सभी बच्चे ध्यान देंगे। पिछले लेक्चर में हमने कॉची और हेनी की डेफिनेशन के बारे में आपसे बात की थी। ध्यान देंगे, आज हम नई थ्योरम के साथ आपके साथ हैं जिसका नाम है बाउंडेड थ्योरम। आप अच्छे से समझ सकते हो, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बाउंडेड, परिबद्धता। परिबद्धता प्रमेय क्या कहती है, उसका स्टेटमेंट क्या है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ध्यान से आप समझेंगे तो आपको यहीं पे तैयार हो जाएगी, और साथ में आपको यदि तरीके से समझें तो आपका कंसेप्ट यहीं क्लियर हो जाएगा क्लास के अंदर ही। क्या बोला मैंने? बाउंडेड का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन या कोई समुच्चय, जैसे मैं बात करूं कोई सेट की बात करूं, तो जैसे मैंने सेट की बात की, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2 और ये 3। आप खुद देखिए ये समुच्चय जो है आपका, इसमें क्या है, -3 से 3 के बीच में क्या है, ये जो सेट है वो क्या है आपका, बाउंडेड है कि नहीं है। अर्थात प्रत्येक वैल्यू -3 से तो बड़ी है और 3 से क्या है, छोटी है। तो बाउंडेड होने के लिए क्या है, बाउंडेड होने के लिए इसके अंदर क्या है, लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है। कुल मिला के जैसे हम बात करें फंक्शन की, ऐसे के ऐसे फंक्शन पर बात करें तो फंक्शन पर क्या है, जैसे -m से क्या है आपका, जैसे हमने कैपिटल M ले लिया तो कैपिटल M से तो क्या है, ये बड़ा है f(x) का मान, और किससे छोटा है, कैपिटल M से छोटा है। तो आप बताइए ये जो फंक्शन है उसके अंदर लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है। क्लियर सी बात है ये फंक्शन। तो इसका मतलब ऐसा भी तो कह सकता हूं, मोड ऑफ f(x) का मान लेस देन इक्वल टू है क्या, कैपिटल M, ऐसा बोला जा सकता है ना। तो बाउंडेड की बात करूं मैं तो फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं। आप समझते हो इस बात को। तो आपने क्या देखा कि f(x) के अंदर f(x) की वैल्यू -m से तो बड़ी या बराबर है और कैपिटल M से छोटी या बराबर है। इसका मतलब f(x) क्या है, इसके अंदर बाउंडेड है। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास जो नाम आ रहा है यहां पर वो आ रहा है कि बाउंडेड क्या होता है। तो बाउंडेड का मतलब हो गया कि कोई भी फंक्शन जो होता है, किसी भी सेट फंक्शन जो होगा वो बाउंडेड कब होगा, यदि मोड ऑफ f(x) लेस देन इक्वल टू कैपिटल M हो और m ग्रेटर देन 0 हो। अब m की जगह कुछ भी हो सकता है जो धनात्मक वैल्यू होगी आपकी, ठीक है। m क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन 0 है। तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि बाउंडेड क्या होता है, क्लियर है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं और समझते हैं। देखिए भाई, देखिए सबसे पहले क्या बात करेंगे, हम प्रूफ करते हैं। देखिए आपको क्या दे रखा है, सबसे पहली बात तो आप बताइए क्या आपको दिया हुआ है। बाद की बातें हैं, पहले तो ये देखो क्या दिया हुआ है। तो देखिए हम बात करें यहां पर कि फलन f चूंकि फलन f क्लोज इंटरवल ab में सतत है। क्या हुआ कि कोई भी फलन f है, मतलब यहां पर, और वो क्या है, क्लोज इंटरवल ab के अंदर क्या है, सतत है। एक बात बताइए, इसके अंदर आपने पढ़ा होगा और यदि नहीं पढ़ा है तो ध्यान दें, इस क्लोज इंटरवल ab को, इस क्लोज इंटरवल ab में को हेने-बोरेल प्रमेय के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उप अंतरालों में विभक्त किया जा सकता है। और उप अंतरालों की विशेषता क्या रहेगी कि प्रत्येक उप अंतराल के 2 बिंदुओं में, यदि हम बात करें प्रत्येक उप अंतराल के 2 पॉइंट, जैसे यहां पर ध्यान दोगे हेने-बोरेल प्रमेय के अनुसार, हेने-बोरेल प्रमेय से क्या बोल रहा है, हेने-बोरेल प्रमेय क्या बोल रही है कि क्लोज इंटरवल AB को निम्न प्रकार उप अंतरालों में विभक्त या विभाजित किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है, ध्यान देंगे आप लोग कि ध्यान दीजिए, इस क्लोज इंटरवल AB की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो क्लोज इंटरवल AB की बात की मैंने, और उस AB को किस तरह से विभाजित किया जा सकता है उप अंतरालों में। जैसे मैंने स्टार्ट किया A से, तो आप जानते हो पहला उप अंतराल मैंने माना A से A1, वो जो A है वही A0 है अपना। फिर अगला A1 से A2 पर, फिर अगला A2 से A3 पर, एंड डॉट डॉट कहां पर, an-1 से an, और an किसके बराबर होगा, वो b के बराबर होगा। क्लियर है।
तो हमने क्या कर दिया, इसे उप अंतरालों में विभक्त कर दिया। क्लियर है बिल्कुल। अब लेकिन खासियत क्या है इसमें कि इसके अंदर जो प्रत्येक कोई भी एक उप अंतराल, किसी भी सब इंटरवल की बात करूं मैं, या तो हेने-बोरेल के अकॉर्डिंग क्या होता है, सुनिए ध्यान से। जैसे मैंने बात की यहाँ पर फॉर ऑल x1 और x2 बिलोंग्स टू किस में है, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। मैंने क्या बोला यहाँ पर कि क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर 2 पॉइंट लिए मैंने, x1 और x2। हेने-बोरेल के अकॉर्डिंग क्या है कि हम बात करें यहां पर कि f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 हर हाल में लेस देन एप्सिलॉन होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दी मैंने। सबसे पहली बात आपको समझ में आई कि क्या कहा गया कि कोई भी क्लोज इंटरवल ए बी है और उस क्लोज इंटरवल ए बी पर फलन क्या है, सतत है। तो हेने-बोरेल के अकॉर्डिंग हम क्लोज इंटरवल ए बी को क्या कर सकते हैं, निम्न उपअंतरालों में विभक्त कर सकते हैं। लेकिन खासियत क्या है कि प्रत्येक उपअंतराल के 2 पॉइंटों में फंक्शन का जो डिफरेंस है f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 जो होगा वो हर हाल में क्या होगा, आपका लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये प्रत्येक उपअंतराल के लिए लागू होगा, ध्यान रखना इस बात को। क्लियर सी बात है। मैंने क्या बोला, हेने-बोरेल के अकॉर्डिंग हम इसे सेटिस्फाई मानेंगे, अर्थात हेने-बोरेल के अकॉर्डिंग प्रत्येक उपअंतराल के लिए किन्हीं 2 बिंदुओं के लिए लूं मैं, तो f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन होगा। क्लियर है यहां तक। अब आगे बढ़े अपन। यहां पर लिख देता हूं मैं, लिखा नहीं मैंने, इस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं इधर लिख देता हूं, देयर एग्जिस्ट लिख देता हूं यहां पर, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए और फॉर ऑल x1 और x2 बिलोंग्स टू किसके अंदर, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। ठीक है भाई। तो क्या बोला गया मैंने कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दी हमने। बताइए यहां तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। क्या बोला गया था कि कोई फंक्शन है और वो फंक्शन क्या है, उस क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, तो हमें प्रूफ करना है परिबद्ध होगा। हमने क्या किया, सतत है तो हेने-बोरेल प्रमेय के अनुसार हमने क्या कर दिया, उसको छोटे छोटे मतलब अलग अलग उपअंतरालों में विभक्त कर दिया। और प्रत्येक उपअंतराल की क्या विशेषता है कि प्रत्येक उपअंतराल के कोई भी 2 पॉइंट लूं, उन दोनों में f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। तो देखिए अब यहां पर हम बात करते हैं और कोई उपअंतराल ले लेते हैं हम। तो ये देखिए, यदि हमने क्या किया, यदि हमने बोला कि x बिलोंग्स टू किस में है, पहला उपअंतराल ले लिया a से a1। अब आप बताइए, अभी अभी आपने देखा, मैंने बोला कि कोई भी उपअंतराल होगा उसके लिए क्या होगा, कोई भी उपअंतराल होगा उसके लिए क्या होगा। देखिए f ऑफ x, एक पॉइंट तो f ऑफ x हो गया, एक मैंने इसके अंदर x ले लिया ना, और इसके अंदर दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने f ऑफ a। तो बताइए इसका अंतर क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा कि नहीं होगा। आप देख लीजिए, क्योंकि x इसके अंदर है a से a1 के अंदर। ठीक है। अब बताइए आप f ऑफ x माइनस f ऑफ a क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। क्लियर सी बात है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको। अब मैं बात करता हूं यहां पर, देखिए f ऑफ x मोड में इक्वल टू, मैंने क्या किया, f ऑफ x माइनस f ऑफ a और प्लस f ऑफ a। मैंने यहां पर एक काम किया कि f ऑफ a को जोड़ दिया और f ऑफ a को घटा दिया। देख लीजिए आप, f ऑफ x था आपका, उस f ऑफ x में मैंने क्या किया, f ऑफ x में f ऑफ a जोड़ा और f ऑफ a घटाया। आपको पता है कि यदि मोड अलग अलग किया जाता है तो वो लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, और मतलब लेस देन इक्वल टू हो जाता है, मतलब बराबर भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। तो मैंने मोड को अलग अलग किया, तो मोड ऑफ f ऑफ x लेस देन इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ a एंड प्लस के मोड ऑफ f ऑफ a। क्लियर है बिल्कुल। आप देखिए, आप इक्वेशन नंबर सेकंड देखिए, इक्वेशन नंबर सेकंड में इसकी वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड में इसकी वैल्यू है एप्सिलॉन। तो देखिए आपने वैल्यू रखी यहां पर, तो देखिए मोड ऑफ f ऑफ x लेस देन इक्वल टू, इसका मान है एप्सिलॉन, और फिर क्या रह गया, मोड ऑफ f ऑफ a रह गया। क्लियर है भाई, बताइए यहां तक क्लियर है। इसमें क्या लिख दिया मैंने, यहां पर लिख दिया समीकरण नंबर किससे, 2 से, देख सकते हो। तो समीकरण नंबर 2 से हमने बात की, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, एप्सिलॉन दे रखी है। अब आप देखिए यहां पर क्या पुट किया मैंने, ज्यादा से ज्यादा x की वैल्यू कहां तक पुट करूंगा मैं, a1 तक, तो x बराबर a1 पुट कर दिया। तो देखिए जैसे ही a1 पुट किया तो मोड ऑफ f ऑफ a1 लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस मोड ऑफ f ऑफ a।
इक्वेशन नंबर मैंने डाल दिया थर्ड। क्लियर होगा आपको, इस चीज पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बताइए, यहां तक पहले इंटरवल की बात की मैंने, तो पहले इंटरवल में आप एफ ऑफ एक्स का मान अर्थात फंक्शन का मान एप्सिलॉन प्लस एफ ऑफ ए से क्या है, लेस देन इक्वल टू है। अर्थात फर्स्ट इंटरवल के अंदर एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, एक धनात्मक संख्या है, एफ ऑफ ए भी क्या है आपका, एक पॉजिटिव नंबर है। तो आप बताइए किसी न किसी वैल्यू से क्या आ रहा है, वो फंक्शन का जो मान है वो लेस देन इक्वल टू आ रहा है। जो मैंने बताया था कि किसी भी इंटरवल के लिए यदि मैं कहूं कि वो बाउंडेड होगा तो क्या होगा, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम शो करना होता है। तो कैपिटल एम की जगह क्या आ रही है, कोई वैल्यू आ रही है अपने पास। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो पहले वाले क्लोज इंटरवल ए बी में क्या हो गया, ए से ए वन पर, ए से ए वन पर क्या बन गया, ये बाउंडेड नहीं बन गया क्या, ये बताइए। क्लियर है बिल्कुल। अब मैंने एक उपअंतराल की बात की, ऐसे ही मैं अगले उपअंतराल की बात करूंगा, उसमें भी मैं बाउंडेड दिखा दूंगा। ऐसे प्रत्येक सब इंटरवल के लिए यदि बाउंडेड हो जाएगा तो बताइए कंप्लीट के लिए भी बाउंडेड हो जाएगा वो। तो देखिए कैसे, अगले सब इंटरवल की बात करता हूं मैं, एंड एक्स बिलोंग्स टू, अगले की बात करूं मैं तो क्या बात करता हूं, A1 से A2 की, क्योंकि अगले सब इंटरवल की बात करूं तो क्या होगा, A1 से A2। अब एक बात बताइए अभी अभी, क्योंकि हेने बोरेल के अकॉर्डिंग क्या है, हर हाल में एफ ऑफ एक्स में से एफ ऑफ A1 यदि जाएगा तो लेस देन क्या बचेगा, एप्सिलॉन बचेगा। क्लियर होगा ये बात तो बिल्कुल आपको। अब एक और चीज देखिए कि एफ ऑफ एक्स, अब क्या करेंगे हम, वहां क्या किया था हमने, वहां एफ ऑफ ए को हमने ऐड किया था और सब्ट्रैक्ट किया था, लेकिन अब क्या करेंगे हम, ए की जगह क्या है हमारे पास, A1। तो देखिए एफ ऑफ एक्स से माइनस एफ ऑफ A1 एंड प्लस के क्या होगा, एफ ऑफ A1। देख सकते हो आप लोग, क्लियर है बिल्कुल। यदि मैं क्या करूं, मोड अलग अलग करता हूं तो लेस देन इक्वल टू हो सकता है, छोटा भी हो सकता, मतलब ये बड़ा भी हो सकता है और साथ में क्या इक्वल भी हो सकता है। तो देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ A1 मोड प्लस एफ ऑफ A1, देख सकते हो आप लोग इस बात को। तो आप खुद देखिए इक्वेशन नंबर 4 से इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन है कि नहीं है, तो बताइए। और इक्वेशन नंबर 3 से एफ ऑफ A1 की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन प्लस के मोड ऑफ एफ ऑफ ए। क्लियर है बिल्कुल। सब बच्चे देखिए पहले कि मैंने बात की क्या, कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ A1 की जो वैल्यू है वो तो है लेस देन एप्सिलॉन, और एफ ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ A1 की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन प्लस एफ ऑफ ए। तो बताइए यहां रखता हूं मैं वैल्यू, तो क्या आती है हमारे पास, वो ध्यान देंगे। मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, एक तो एप्सिलॉन हो गया और एक हो गया एप्सिलॉन प्लस के मोड ऑफ एफ ऑफ ए। देख लीजिए आप लोग, क्योंकि ये वैल्यू आपकी क्या है, एप्सिलॉन प्लस मोड ऑफ एफ ऑफ ए, दोनों जुड़ करके क्या बन गया, लेस देन इक्वल टू 2 एप्सिलॉन प्लस के मोड ऑफ एफ ऑफ ए। देख सकते हो आप लोग। ये सेकंड इंटरवल की बात हुई। अब x बराबर क्या पुट करोगे, यहां पर पुट करोगे x बराबर क्या, कहां तक, A2 तक। तो मोड ऑफ एफ ऑफ A2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 एप्सिलॉन प्लस के मोड ऑफ एफ ऑफ ए। बताइए यदि मैं इसको क्या करूं, सिमिलरली चलूं, इसी प्रकार चलूं तो होगा क्या, इसी प्रकार मैं बात करूं तो क्या होगा, मोड ऑफ एफ ऑफ A3 याद करूंगा मान लो, और इंटरवल चेंज करूंगा तो लेस देन इक्वल टू 3 एप्सिलॉन प्लस के मोड ऑफ एफ ऑफ ए आ जाएगा। बस फर्क इतना सा होगा कि जो इंटरवल होगा वो कौन सा हो जाएगा, A2 A3 हो जाएगा। तो हम बात करें इसी प्रकार, हम बात करते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कौन से इंटरवल में, an-1 और an। क्लियर सी बात है। तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग, लेस देन इक्वल टू n एप्सिलॉन प्लस के मोड ऑफ एफ ऑफ ए। अब आप खुद देख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, लेस देन इक्वल टू n एप्सिलॉन प्लस के मोड ऑफ एफ ऑफ ए। क्या पुट करोगे x बराबर, यहां पर x बराबर an, तो मोड ऑफ एफ ऑफ an लेस देन इक्वल टू n एप्सिलॉन प्लस के एफ ऑफ ए। अब आप खुद देख सकते हो कि जो an-1 an वाला जो इंटरवल है उसके अंदर भी फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। तो क्या देखा आपने कि प्रत्येक क्लोज इंटरवल के अंदर सेट जो फंक्शन है वो क्या है, बाउंडेड है। तो बताइए क्या होगा, क्लोज इंटरवल ए बी में भी क्या हो गया, वो बाउंडेड हो गया। क्लियर सी बात है, बोलो भाई
क्लियर हो जानी चाहिए थ्योरम, डाउट नहीं रहना चाहिए आपको थ्योरम में। आपको मैंने सबसे पहले बताया कि फंक्शन बाउंडेड क्या होता है, फिर बाउंडेड के बाद मैंने आपको बताया कि कोई फलन सतत है तो हेने-बोरेल ये कहती है कि क्या, कि कोई भी क्लोज इंटरवल ए बी है उसका, उनको क्या कर सकते हैं उप अंतरालों में, लेकिन प्रत्येक उप अंतराल की विशेषता क्या रहेगी कि उसके 2 पॉइंट अपन लेंगे, उन दोनों पॉइंटों में f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन होगा। क्लियर सी बात है। तो हमने क्या किया इसको, जैसे a से a1, a से a2, लेकिन इनका भी क्या है सीक्वेंस जो है फिक्स है, क्या a0 से बड़ा a1 है, a1 से बड़ा a2 है, a2 से बड़ा a3 है, कंटिन्यू लास्ट तक पहुंच रहा है। कहने का मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पर हम बात करें कि हमने ये हेने-बोरेल के अकॉर्डिंग हमने लिखा। अब मैं इंटरवल लेता हूं a से a1, तो आप खुद पता है आपको कि f ऑफ x माइनस f ऑफ a लेस देन क्या होगा एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि इस a से a1 वाला जो इंटरवल है, a से a1 वाला जो इंटरवल है उसके अंदर क्या है, कोई पॉइंट ले लिया तो 2 पॉइंटों का जो डिफरेंस, फंक्शन का जो डिफरेंस है f ऑफ x माइनस f ऑफ a वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब f ऑफ x में से f ऑफ a घटाया और ऐड किया, तो आप समझ रहे हो हमने ये सिद्ध कर दिया। इसी तरह से जब पहले इंटरवल के अंदर हमने ये सिद्ध कर दिया तो ऐसे सभी इंटरवलों के लिए शो कर सकते हैं। तो क्या सिद्ध हो गया आपके पास कि कोई वास्तविक मान फलन है आपका f, वो क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, सतत है, तो क्या होगा, परिबद्ध होगा, बाउंडेड होगा। क्लियर है भाई? आप लोग इसको नोट कर लें, देख लें एक बार। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़े अपन और एक क्वेश्चन लेते हैं। उस क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि कोई फंक्शन आपको दे दिया, डिफाइन दे दिया आपको पहले से फंक्शन की किस तरह से डिफाइन है, और आपसे क्या कहता है वो कि x बराबर a पर वो क्या है, सतत है। तो बताइए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए भी क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा। अब मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, पता हो तो उसकी सतत क्या होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए आप लोगों से बात की थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी फंक्शन x बराबर a पर कंटिन्यूस होता है। कब? जब हम उसके पहले फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, साथ में राइट हैंड लिमिट देखते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। यदि तीनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन क्या बन जाता है आपका, कंटिन्यूस बन जाता है। तो एक फंक्शन दे दिया आपको, एक फलन दिया हुआ है, एग्जाम्पल है ये, और आप ही का एग्जाम्पल नंबर लगा लेना आप। f ऑफ x प्लस वाई, वो ऐसे डिफाइन है f ऑफ x प्लस के f ऑफ y। जो f ऑफ x प्लस वाई है वो कैसे डिफाइन है, देखिए थोड़ा सा। f ऑफ x प्लस y कैसे डिफाइन है, f ऑफ x प्लस के f ऑफ y। क्लियर है? बिल्कुल इस तरह से डिफाइन है। फॉर ऑल x और y जो है आपके, x और y वो किस में है आपके, रियल नंबर में। ठीक है, तो प्रदर्शित कीजिए कि फलन बिंदु x बराबर a पर, पहले से दिया हुआ है आपको, दिया है क्या दिया हुआ है कि x बराबर a पर f फलन क्या है, फलन f सतत है, पहले से दे रखा है। पहले से कह दिया कि जो फंक्शन f है वो क्या है, x बराबर a पर क्या है, सतत है। तो बताइए प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक वास्तविक संख्या के, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या होगा, सतत होगा। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि कोई भी फलन f x बराबर a पर क्या है, सतत है, और हमें यह शो करना है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत होगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग,
और समझेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए जो दे रखा है उसका यूज करते हैं हम। तो देखिए सातत्य की डेफिनेशन हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर x बराबर a पर फंक्शन का मान। x बराबर a पर फंक्शन की जो वैल्यू ज्ञात करूंगा मैं, तो x बराबर a पर फंक्शन का जो मान होगा वो क्या होगा, पर फलन का मान क्या होगा, f ऑफ a। मैं बात करूं सेकंड पॉइंट पर, मैं बात करता हूं यहां पर RHL। आपको पता होगा RHL क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, यही तो होता है RHL। राइट हैंड लिमिट होती है ना। आपको पता है ये कैसे खुलेगा, ये जो टर्म है वो कैसे ओपन होगी। मैं नहीं कह रहा, ये फंक्शन कह रहा है कि a प्लस h कैसे ओपन होगा। लिमिट, पहले लिमिट एज इट इज है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये फंक्शन होगा f ऑफ a प्लस के f ऑफ h। क्लियर सी बात है। फंक्शन के अकॉर्डिंग जैसा डिफाइन कर रखा है फंक्शन वैसे के वैसे ही चलेगा कि f ऑफ x प्लस वाई कैसे ओपन हो रहा है, f ऑफ x प्लस f ऑफ y के रूप में। तो f ऑफ a प्लस h कैसे ओपन होगा, f ऑफ a प्लस f ऑफ h के रूप में। आपको पता है यदि मैं लिमिट अलग अलग लगा देता हूं तो देखिए f ऑफ a और इस पे भी मैंने लिमिट अलग लगा दी तो क्या बन गया, f ऑफ h। आप बताइए, इस पर तो f ऑफ a ही रहेगी ये वैल्यू, तो क्या रहा, आप देखिए ये तो f ऑफ a ही रहा। कौन निकला है ये, RHL। वो क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h। इसको समीकरण नंबर मैंने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। बताओ, पहले तो क्लियर हो जानी चाहिए बात आपको। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने RHL डिफाइन किया है। अब मैं ऐसे ही क्या करूंगा, LHL डिफाइन करूंगा। तो देखिए LHL के लिए करूंगा क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच। आपको भी पता है इस माइनस को यदि मैं माइनस एच के रूप में लिख लूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, आप समझदार हो, f ऑफ a प्लस f ऑफ माइनस एच। ऐसा लिख लूं तो क्या दिक्कत है बताइए, क्योंकि a प्लस माइनस एच लिख दिया मैंने, तो प्लस की जो प्रॉपर्टी है अर्थात फंक्शन जैसे ओपन हो रहा है वैसे मैंने ओपन कर दिया। अब मैंने लिमिट अलग अलग की, तो देखिए आप लोग यहां पर, तो देखिए LHL लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। क्लियर है बिल्कुल। अब आप एक बात देखिए, ये तो क्या रह गया आपका, f ऑफ a रह गया, और ये क्या रह गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। इक्वेशन नंबर 2। एक बात बताइए आप लोग, पहले से कंटिन्यूस दे रखा है तो आपको पता है कि फंक्शन की वैल्यू भी, राइट हैंड लिमिट भी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी तीनों बराबर होंगी कि नहीं होगी। तो देखिए भाई दिया हुआ है तो सातत्य की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग f ऑफ a बराबर होगा f ऑफ a प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h। पहले तो ये ले लिया, तो देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h किसके बराबर आएगा भाई, 0 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। समीकरण नंबर मैंने 3 डाल दिया, इसी में मैंने क्या लिख दिया, दूसरा भी लिख दिया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h, वो भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर, इसको थर्ड डाल दी कंबाइंड। बोलो भाई, यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, यहां पर ध्यान दें, वो बोलता यह है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, तो एक चीज बताइए आप लोग, रियल नंबर का डोमेन तो बहुत बड़ा है। अब प्रत्येक वैल्यू को निकालें अपन, एक एक वैल्यू पर चेक करें तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे पता करें उस चीज को लिए, उस चीज के लिए ये कहते हैं हम कि एक स्वैच्छिक कोई अवयव ले लूं मैं उस सेट के अंदर से, जैसे मैंने R के अंदर से क्या ले लिया, बीटा कोई अवयव ले लिया। अब यदि उस स्वैच्छिक अवयव के लिए यदि वो सेटिस्फाई हो जाए तो बताइए प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतुष्ट हो जाएगा ना। मैंने क्या बोला कि कोई रियल नंबर है, कोई वास्तविक संख्याएं हैं, उस वास्तविक संख्याओं के सेट के अंदर से मैंने क्या ले लिया, एक बीटा कोई नंबर ले लिया और बीटा कोई वैल्यू है, और उस बीटा के लिए यदि सेटिस्फाई हो गया तो बताइए प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा ना। तो मैं क्या कहता हूं, यदि कोई स्वैच्छिक अवयव बीटा बिलोंग्स टू किसके अंदर है, R लेते हैं, हमने ले लिया कोई भी बीटा कोई स्वैच्छिक अवयव है, वो किसके अंदर है, R के अंदर है, हमने R में से कोई भी अवयव ले लिया यहां पर बीटा। अब एक बात बताइए आप यहां पर, पहले तो फंक्शन की वैल्यू x बराबर बीटा पर फलन का मान। अब आप बताइए फलन का मान क्या होगा, f ऑफ बीटा होगा कि नहीं होगा। दूसरा मैं बात करूं यहां पर
RHL। आप भी जानते होंगे लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ बीटा प्लस एस लिखूंगा ना मैं। एक बात बताओ ये कैसे खुलेगा, जैसा फंक्शन है वैसा खुलेगा। लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ बीटा प्लस के एफ ऑफ एच, खुलेगा नहीं खुलेगा? इसको बड़े ब्रैकेट में या मजले में डाल दो क्योंकि ये लिमिट दोनों के साथ जाएगी। अब आप देखिए यहां पर RHL हमने ज्ञात किया, तो देखिए लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ बीटा एंड प्लस के लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ एस लिखा जाएगा। एक बात बताइए, इसकी वैल्यू तो समीकरण नंबर 3 में आपके सामने है, क्या है, 0 है कि नहीं? बताइए, पहले ज्ञात हो गया ना ये मान, तो ये क्या मान हो गया, ये तो 0 हो गया। इसका मतलब ये क्या आ गया, एफ ऑफ बीटा। अब जब इसी प्रकार जब आप क्या निकालते हो, LHL निकालते हो ना, तो वो भी क्या आएगा, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एच आएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया, LHL भी एफ ऑफ बीटा आ गया। तो क्या कहा जाएगा, अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या है, सतत है। जो फलन है वो क्या होगा, प्रत्येक रियल नंबर के लिए क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा। तो आज के लेक्चर में हमने बात की आप लोगों से, एक तो बाउंडेड थ्योरम की, जो बाउंडेड थ्योरम थी वो अच्छे से हमने समझा। उस पे बाद हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें फंक्शन आपको पहले से दे रखा था और उसके लिए हमने ये भी कह रखा था कि ए पर क्या है, कंटिन्यूस है, और आपको बताना था कि प्रत्येक रियल नंबर के लिए होगा, तो वो हमने शो किया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने ये देखा और ढंग से आपको पढ़ना है और साथ के साथ आपको कंप्लीट करना है। ये ध्यान रखना, जो थ्योरम आप पढ़ लो उसको पूरी तरीके से कंप्लीट रखो। ठीक है, और अगली थ्योरम के साथ अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।